वेलकम टू द सुजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जो अभी हुए हैं। 23वां ये जो एडिशन था, 23वां संस्करण था, 23 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक हुआ है। 23 जुलाई से लेके 2 अगस्त 2026 तक हुआ है। ग्लासगो में ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं और ग्लासगो में 2014 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और ये अब 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। ठीक है, 2 बार कॉमन, और स्कॉटलैंड में है ना, ये ग्लासगो है, स्कॉटलैंड में 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर चुका है। राष्ट्रमंडल खेल का 2026 का 23वां संस्करण था और ये इसका जो मैस्कॉट है ना, देखो ये 23वां संस्करण था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का 23rd एडिशन था, ये 23rd एडिशन था। और ये है ना, इसका मैस्कॉट है, जिसे है ना, जिसे क्या बोलते हैं, फिनी है। इसमें है ना, देखो ये जो ट्रैफिक पुलिस में जो कौन रहता है ना, उसकी शेप का ये इसके सींग रहता है। तो ये इसका शुभंकर था, फिनी। अगर इंडिया की तरफ से बात करी जाए तो जो ओपन सेरेमनी हुई थी 23 जुलाई को, उसमें जो फ्लैग बैरियर कौन थी, मीराबाई चानू थी, क्योंकि ये पहले भी इसमें है ना गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स में। मीराबाई चानू है ना फ्लैग बैरियर थी ओपन सेरेमनी में। और इंडिया ने है ना कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 हुए हैं उसमें टोटल है ना 39 मेडल्स जीते हैं। 39 में है ना 39 मेडल्स के साथ है ना 4th रैंक पे रहा है। अगर रैंक पूछी जाए तो कौन सी 4th रैंक रही है। 39 मेडल्स में से ना 13 तो गोल्ड है और 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। तो 13, 17 और 9, 13 तो गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। मीराबाई चानू ने भी इस बार है ना फिर से गोल्ड जीता है। वो तो लगातार 3 बार गोल्ड जीत चुकी है। 2022 वाले में भी जीता था जो बर्मिंघम में हुआ था, उससे पहले वाले जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018, उसमें भी जीता था। उन्होंने लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार है ना ये गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और इससे पहले वाला जो था 2014 वाला जो ग्लासगो में हुआ था, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इसके अलावा जो मुक्केबाजी में जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पंवार, साक्षी चौधरी, इन सब ने भी है ना गोल्ड मेडल जीता है। पैरा एथलीट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, गोल्ड मेडल जीते। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या अपडेट्स हैं। सो है ना राष्ट्रमंडल खेल है ना, पहली बात तो राष्ट्रमंडल खेल होते क्या हैं, कौन राष्ट्रमंडल गेम्स में ना पार्टिसिपेट करता है। तो जिन कंट्रीज पे है ना ब्रिटिश एम्पायर का रूल रहा है, मतलब जो ब्रिटिशर्स का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे थी, अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स का रूल रहा है, वो जो देश है वो इन कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगर आयोजन स्थल की बात करें, जो 23वां एडिशन था जो 2026 में हुआ है, सबसे पहले तो 23वां एडिशन ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुए, स्कॉटलैंड में हुए, ग्लासगो में हुए शहर में, है ना, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। अगर स्कॉटलैंड की बात करी जाए तो स्कॉटलैंड में ये 4th टाइम है ना कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट कर रहा था। और अगर वहीं ग्लासगो में बात करी जाए तो ग्लासगो में ये ग्लासगो शहर में ये 2nd टाइम होस्ट था, ये है ना ग्लासगो शहर में हुआ है। ठीक है, अगर इसकी डेट देखे तो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये गेम्स चले। अगर इसका मोटो देखे, जो इसका आदर्श वाक्य क्या है, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, है ना, ये इसका आदर्श वाक्य था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, राइट। अगर मैस्कॉट की बात करें तो मैस्कॉट क्या था, फिनी था, है ना, जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का। ये एक यूनिकॉर्न है, एक सींग वाला जादुई घोड़ा है, जैसे ये वाला है ना एक सींग वाला जादुई घोड़ा, ये इसका मैस्कॉट है, ये इसका ये मैस्कॉट है। ठीक है, इसके सिर पर सींग की जगह ना एक ट्रैफिक कोन था, जो ग्लासगो शहर की एक मजेदार परंपरा को दर्शाता है। मतलब सींग की जगह है ना ये ट्रैफिक कोन था, जो कि है ना इसकी मतलब जो भी ग्लासगो शहर की एक परंपरा को दर्शाता है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु भी है ये फिनी ही है। तो जो क्या था इसका, जो मैस्कॉट की बात करें तो मैस्कॉट क्या था, फिनी था। ठीक है, अगर बात करें टोटल है ना जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हुए हैं, इसमें 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और टोटल 10 गेम थे इसमें। ठीक है, अगर बात करी जाए तो इनमें है ना 74 कंट्रीज में से है ना हमारा जो इंडिया है वो 4th रैंक पे रहा है। टोटल 10 गेम में है ना 215 गोल्ड मेडल के लिए इवेंट हुए थे, 215 गोल्ड इवेंट्स हुए थे, मतलब 215 गोल्ड मेडल्स के गेम हुए थे। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने फर्स्ट रैंक पे रहा है, तो उसने 70 तो गोल्ड जीते हैं, 45 है ना सिल्वर जीते, 56 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 171 मेडल जीते हैं। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया ने। सेकंड रैंक पे इंग्लैंड रहा, फिर कनाडा रहा और फोर्थ पे क्या रहा, भारत रहा। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो सबसे ज्यादा कितने मेडल्स जीते, 171 मेडल जीते, 70 तो गोल्ड जीते उसमें से, और टोटल 171 जीते। उसके बाद में इंग्लैंड ने ना 29 गोल्ड जीते, कनाडा ने 19 गोल्ड जीते, और हमारे इंडिया ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज जीते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करी जाए तो जो भारतीय मुक्केबाज जो थी, जैस्मिन थी, प्रीति पंवार थी, साक्षी चौधरी थी, इन सब का है ना अच्छा प्रदर्शन रहा। मीराबाई चानू ने भी है ना 48 केजी की जो वेट कैटेगरी थी उसमें वेट लिफ्टिंग में है ना गोल्ड मेडल जीता है। पैरा एथलेटिक्स ने भी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस दिया है। अब इसके बाद में टोटल जो 39 मेडल्स जीते हैं उनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल के 13 विनर देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल के 13 विनर्स कौन कौन थे। तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग को भारोत्तोलन बोलते हैं, 48 केजी की कैटेगरी में जीता है इन्होंने। और मीराबाई चानू ने इससे पहले जो बर्मिंघम थे ना वहां पे इन्होंने 49 केजी की कैटेगरी थी। ओलंपिक में इन्होंने है ना, जो ओलंपिक हुआ था उसमें है ना इनकी जो कैटेगरी थी लास्ट ईयर वाले में, पेरिस ओलंपिक में इनकी कैटेगरी 49 केजी थी, वहां इन्होंने मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। अगर मीराबाई चानू के बारे में बात करी जाए मीराबाई चानू के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने है ना एक तो ग्लासगो में ना जो 2014 वाला CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, इसमें कौन सा सिल्वर मेडल जीता था, है ना। मीराबाई चानू इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बैक टू बैक है ना मेडल जीत रहे हैं। इसके अलावा 2018, 2022 और 2026 वाला ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात है ना, CWG है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें मीराबाई चानू के बारे में। तो यहाँ पे तो इनकी जो वेट कैटेगरी थी ना, बाकी सब यहाँ पे भी इनकी वेट कैटेगरी 48 केजी ही थी, यहाँ पे भी 48 केजी कैटेगरी थी, यहाँ पे इनकी 49 केजी कैटेगरी थी, और यहाँ पे भी 48 केजी इनकी कैटेगरी थी। यहाँ पे इन्होंने ये कहाँ पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट में हुआ था, है ना। ये कहाँ पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट में हुआ था ये कॉमनवेल्थ गेम। ये कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। ये बर्मिंघम में हुआ था और ये हमारे ग्लासगो में हुआ ही है अभी रिसेंटली। ठीक है। तो इसमें भी मीराबाई चानू ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था, इधर भी गोल्ड जीता था और इधर भी, तीनों में बैक टू बैक 3 बार गोल्ड जीता है मीराबाई चानू ने। और अगर इनके बारे में बात करी जाए, पेरिस ओलंपिक के बारे में मीराबाई चानू के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने है ना पेरिस ओलंपिक, ठीक है, उनके बारे में अगर बात करी जाए तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुए थे वहां पे मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। और इनकी जो वेट कैटेगरी थी ना वो कौन सी थी, वहां पे 2022 के अराउंड जो इनका था ना, वहां पे वेट कैटेगरी इनकी है ना 49 केजी थी, और बाकी सब जगह 48 केजी कैटेगरी थी। तो मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये बैक टू बैक मेडल्स जीतते हैं। शर्मिला धनखड़ है जो, उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में है ना शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये है ना पैरा जो ओलंपिक्स है ना उसमें फर्स्ट गोल्ड है ना, पैरा ओलंपिक्स में क्या है, ये फर्स्ट गोल्ड है। शर्मिला जो धनखड़ का है, ये जो है ना पैरा एथलेटिक्स में है ना फर्स्ट गोल्ड किनका है, शर्मिला धनखड़ का है। यह है पैरा एथलेटिक्स में फर्स्ट गोल्ड है इनका, है ना, शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी। इसी में है ना F57 कैटेगरी में ही इंडिया की प्लेयर ने ही जो वुमेन्स में इन्होंने है ना ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। जो शिल्पा सायला है ना पैरा एथलेटिक्स में है ना, इन्होंने वो शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी है ना उसमें भी है ना पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब ये डबल पोडियम इवेंट था, गोल्ड भी इंडिया वाले ने जीता है और ब्रॉन्ज भी इंडिया वाले ने जीता है। अब ये शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी होती क्या है, इसमें क्या होता है कि वो गोला फेंकने वाली होती है ना, चेयर पे बैठ के फेंकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे बॉडी का है ना कंधा है ना अच्छे से काम करता है, या तो पैर काम नहीं करते या धड़ काम नहीं करता अच्छे से, लेकिन जो हैंड है ना, हैंड और कंधा है ना वेल फंक्शन होते हैं,
हैंड और जो शोल्डर होते हैं ना, वेल फंक्शन होते हैं, ये F57 कैटेगरी होती है। तो इसमें ना शर्मिला धनकर ने और है ना जो शिल्पा सायला ने ना पैरा एथलेटिक्स से शॉर्टपुट F57 कैटेगरी है, तो इसमें इन्होंने है ना गोल्ड मेडल तो जीता है शर्मिला ने, एंड शिल्पा सायला ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये डबल पोडियम इवेंट था। उसके अलावा बात करें, दिलीप गवित ने है ना पैरा एथलेटिक्स में 100 मीटर में है ना T47 जो कैटेगरी है, T47 जो कैटेगरी है 100 मीटर की जो रेस हुई थी पैरा एथलेटिक्स में T47 की कैटेगरी में दिलीप गवित ने क्या है कि गोल्ड मेडल जीता था। इसी के साथ जो मोहम्मद बैसिल थे, इन्होंने है ना T47 की जो कैटेगरी थी पैरा एथलेटिक्स में ही है ना 100 मीटर की दौड़ में ही इन्होंने जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। तो ये भी डबल पोडियम इवेंट था इंडिया के लिए। अस्मिता डे जो जूडो की प्लेयर है 48 केजी कैटेगरी में। अब देखो मीराबाई चानू की कैटेगरी भी कौन सी है, 48 केजी कैटेगरी है, और इनकी अस्मिता डे की है ना जूडो में भी 48 केजी कैटेगरी है। तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, और ये जूडो में है ना इंडिया का पहला गोल्ड है। इसके जस्ट बाद ही है ना कुछ देर के बाद ही हर्ष सिंह है जो मेंस कैटेगरी में 60 केजी वेट कैटेगरी में, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन इंडिया के लिए जूडो के क्षेत्र में पहला गोल्ड किसका माना जाएगा, अस्मिता डे का माना जाएगा। अगर मेल्स कैटेगरी में देखा जाए तो वो हर्ष सिंह का होगा जूडो में 60 केजी की कैटेगरी में। उसके बाद प्रीति पंवार है, इन्होंने मुक्केबाजी में है ना 54 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। जैस्मिन लंबोरिया ने भी है ना 57 केजी की कैटेगरी में जीता है। ठीक है, प्रीति पंवार ने और जैस्मिन लंबोरिया ने है ना मुक्केबाजी में मतलब बॉक्सिंग में जीता है 54 एंड 57 केजी की कैटेगरी में। साक्षी चौधरी ने 51 केजी की कैटेगरी में जीता है, और प्रिया ने है ना मुक्केबाजी में 60 केजी की कैटेगरी में जीता है। अगर हम बॉक्सिंग में देखें तो कितने गोल्ड मेडल है, देखो अंकुश का है। अगर टोटल हम गोल्ड इवेंट्स देखें अगर बॉक्सिंग वाले में ओनली, तो देखो एक प्रीति का हो गया, जैस्मिन का हो गया, साक्षी का, 4 प्रिया का, 5 6 7, तो 7 गोल्ड मेडल मिले हैं बॉक्सिंग में ओनली। प्रिया घंगस, थोड़ा ये नाम में दिक्कत है। सचिन सिवाच है ना, सचिन सिवाच हो गए। अंकुश पंचाल हो गए, अंकुश पंचाल सचिन सिवाच हो गए। मुक्केबाजी की कैटेगरी में अरुंधति, ये अरुंधति चौधरी है ना, ये राजस्थान की है। ये अरुंधति जो चौधरी है ये राजस्थान के कोटा से आती है, हाड़ौती वाले क्षेत्र से। अरुंधति चौधरी ने 70 केजी की जो वेट कैटेगरी थी, ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए। अरुंधति चौधरी 60 केजी वेट कैटेगरी में जो ये है, इन्होंने है ना गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ की है, ये कोटा की है। ठीक है, अपने राजस्थान की है अरुंधति चौधरी। ठीक है, तो ये थे प्रीति पंवार हो गई, जैस्मिन प्रीति पंवार कितने में 54 में थी। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखते हैं साक्षी चौधरी, साक्षी चौधरी का 51 केजी कैट। अगर मुक्केबाजी में अगर बॉक्सिंग में अगर गोल्ड मेडल जीते तो बॉक्सिंग में कितने गोल्ड मेडल है टोटल, बॉक्सिंग में ना 7 गोल्ड है। ठीक है, तो अगर इन्हें ना कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं तो साक्षी चौधरी वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं सबसे पहले। तो साक्षी चौधरी ने कितने में कौन सी कैटेगरी में जीता, 51 केजी की कैटेगरी में जीता। ठीक है, उसके अलावा फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रीति पंवार। प्रीति पंवार ने कितने कौन सी कैटेगरी में जीता, 54 केजी कैटेगरी में। साक्षी चौधरी ने फिर 54 केजी की कैटेगरी में प्रीति पंवार ने जीता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जैस्मिन लांबोरिया ने जीता 57 केजी की कैटेगरी में। जैस्मिन लांबोरिया ने 57 केजी की कैटेगरी में जीता। ठीक है, वुमेन्स ने जीते हैं ये तो। प्रिया घंगस ने जीता है 60 केजी की कैटेगरी में। अरुंधति चौधरी ने जीता है, मतलब 7 में से 5 तो वुमेन्स ने ही जीता है। 7 गोल्ड इवेंट्स हुए थे बॉक्सिंग में, उसमें से है ना 5 तो वुमेन्स ने जीता है। इन्होंने जीता है 70 केजी कैटेगरी में। और ये जो अरुंधति चौधरी है ये कहाँ की है, कोटा की है, राजस्थान के। तो कौन कौन हो गए, साक्षी चौधरी हो गई 51 केजी कैटेगरी में, फिर प्रीति हो गई, प्रीति का 54, जैस्मिन का 57,
प्रिया घंगस का 60 kg एंड अरुंधति चौधरी का कितना हो गया 70 kg की कैटेगरी में हो गया। तो ये तो वुमेन्स का हो गया। फिर उसके बाद में अगर मेंस की बात करें तो सचिन सिवाच ने जीता है एंड एक जीता अंकुश पंचाल ने, ये जीता है। तो सचिन सिवाच ने तो 60 kg की कैटेगरी में जीता है और अंकुश ने 80 kg की ये कैटेगरी में ये मेडल जीता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्सिंग के इवेंट 7 गोल्ड है। साक्षी चौधरी 51, प्रीति पवार 54 एंड जैस्मिन लंबोरिया 57, प्रीति घंगस 60 kg, अरुंधति 70 kg, सचिन सिवाच 2 बॉय हैं, सचिन सिवाच एंड अंकुश पंचाल, ये 60 और 80 kg की कैटेगरी में। अंकुश पंघाली है ये नाम, पंचाल नहीं है, पंघाली है, PAN। तो अगर एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें तो देखो 51 kg कैटेगरी में भी गोल्ड वुमेन्स ने कौन कौन से में जीता है बॉक्सिंग में देखते हैं। 51, 54, 57 में जैस्मिन, 60 एंड 70 में अपने राजस्थान की अरुंधति चौधरी है ना। अरुंधति चौधरी कहाँ की, कोटा की हो गई। ठीक है, इसमें बात करें तो जैस्मिन हो गई, जैस्मिन लंबोरिया हो गई 57 में। 51 kg में बात करें तो साक्षी हो गई, 51 में कौन सी हो गई, साक्षी, मतलब 51 में तो साक्षी है ना। 54 में अगर बात करी जाए तो कौन हो गई, प्रीति हो गई। ठीक है, प्रीति पवार हो गई। 51 kg में साक्षी हो गई, 54 में प्रीति हो गई, 57 में जैस्मिन लंबोरिया हो गई, 60 kg में है ना अगर देखा जाए तो प्रिया घंगस हो गई। इनकी स्पेलिंग है GHAN, घंगस है ना, ये हो गई, ये बात हो गई। अगर मेल्स कैटेगरी में देखा जाए तो एक 60 kg की कैटेगरी में और 80 kg की कैटेगरी में। 60 kg में किन्होंने जीता है, 60 में तो सचिन ने जीता है, 60 का सचिन SS, 60 का सचिन और 80 का कौन हो गया, अंकुश हो गया, अंकुश पंघाल हो गया। तो ये है बॉक्सिंग के गोल्ड इवेंट्स। अब इसके अलावा बात करें, अस्मिता डे जूडो में थी, हर्ष सिंह जूडो में थी। अस्मिता की और मीराबाई चानू की दोनों की वेट कैटेगरी 48 है, हर्ष सिंह की 60 है। अब ये देखो सोमान राणा है ना, पैरा एथलेटिक्स शॉर्टपुट F57, जिस कैटेगरी में है ना वुमेन्स ने है ना गोल्ड मेडल जीता है शॉर्टपुट F57 कैटेगरी में, उसमें है ना सोमान राणा जो मेल्स ने भी जीता है ना शॉर्टपुट F57 कैटेगरी में सोमान राणा ने जीता है। और इसी सेम कैटेगरी में ये भी डबल पोडियम इवेंट था, शुभम जो जुयाल था ना उन्होंने शॉर्टपुट F57 कैटेगरी में ना सिल्वर मेडल जीता है। तो ये भी डबल पोडियम इवेंट था। तो ये तो हो गए 13 गोल्ड मेडल। अब उसके बाद में है ना बात करते हैं सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल टोटल कितने जीते हैं, 17 जीते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा किसमें है, जेवलिन थ्रो है ना, भाला फेंक में ये है ना सिल्वर मेडल जीता है और इनका थ्रो कितना था 85.83 मीटर का था। ठीक है, इसके अलावा जो है ना यशवीर सिंह थे ना, इन्होंने भी है ना जेवलिन थ्रो में ही है ना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये जेवलिन वाला भी है ना डबल पोडियम इवेंट था, इन्होंने 85.41 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब देखिए यहाँ पे गुलवीर सिंह है, गुलवीर सिंह ने ना एथलेटिक्स में 10,000 मीटर की जो रेस थी ना उसमें क्या जीता है, सिल्वर जीता है। और गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में ना 5,000 मीटर की दूरी थी उसमें क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। तो गुलवीर सिंह ने 10,000 में तो सिल्वर जीता है और 5,000 में ब्रॉन्ज जीता है। मुरली श्रीशंकर है, उन्होंने एथलेटिक्स में लंबी कूद में क्या जीता है, सिल्वर जीता है। सर्वेश कुशाग्रे ने एथलेटिक्स में ऊंची कूद, एक लंबी कूद में तो मुरली श्रीशंकर ने जीता है और लंबी कूद ऊंची कूद में सर्वेश कुशाग्रे ने जीता है। परवीन चित्रावेल ने है ना तिहरी कूद में
एथलेटिक्स में है ना सिल्वर मेडल जीता है लवलीना बोरगोहेन, है ना, इन्होंने भी है ना जो बॉक्सिंग में है ना 75 केजी की जो कैटेगरी है इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अब देखो ये बॉक्सिंग के इवेंट्स हैं। नरेंद्र बेसवाल और जादूमणि सिंह, इन्होंने है ना नरेंद्र ने तो मुक्केबाजी में 90 केजी की कैटेगरी में, केजी की कैटेगरी में इन्होंने बॉक्सिंग में 90 प्लस की केजी की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। जादूमणि सिंह ने है ना बॉक्सिंग में 55 केजी की कैटेगरी में जीता है। ये ऋषिकांत सिंह है, ऋषिकांत सिंह ये मणिपुर के ही है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग 60 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। और ये मुथुपुडी राजा है ना, इन्होंने ना वेट लिफ्टिंग में, ये थोड़ा सा नाम ठीक नहीं है, मुथुपुडी राजा है ना, मुथुपुडी राजा है ये, इन्होंने है ना वेट लिफ्टिंग में 65 केजी की कैटेगरी में है ना क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ज्ञानेश्वरी देवी है, उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में 53 केजी की कैटेगरी में ना सिल्वर मेडल जीता है। अजय बाबू वल्लूरी है, इनके जो फादर है, इन्होंने भी है ना वेट लिफ्टिंग में मेडल जीते हुए हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और जो अजय बाबू वल्लूरी है, इन्होंने है ना वेट लिफ्टिंग में 79 केजी की कैटेगरी में है ना इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हरजिंदर कौर ने है ना वेट लिफ्टिंग में 69 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। लवप्रीत सिंह है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 110 प्लस केजी की जो कैटेगरी थी उसमें सिल्वर मेडल जीता है। और मोहम्मद बाशिल का तो T47 में 100 मीटर दौड़ में सिल्वर जीता है। और शुभम जुयाल ने शॉर्टपुट F57 में जीता है। तो ये थे 17 सिल्वर मेडल। अब देखते हैं ब्रॉन्ज मेडल की। तो गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। यशवीर सिंह ने जेवलिन थ्रो में जीता है। तेजस्विनी संकीर्ण ने ना डेकाथलॉन में जीता है, डेकाथलॉन में। सीमा कालीरामान ने ना डिस्कस थ्रो होता है ना उसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सेल्वा प्रभु ने ना तिहरी कूद में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। बिंदिया रानी है ना, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 58 केजी की कैटेगरी में जीता है। ये उन्नति शर्मा है, कुछ ज्यादा ही गलत लिख दिया है इन्होंने तो। उन्नति शर्मा ने है ना जूडो में है ना उसमें है ना 63 केजी की कैटेगरी में क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। झंडू कुमार जो है, इन्होंने है ना इंडिया के लिए पहला मेडल जीता था, मतलब जब ये इवेंट स्टार्ट हुए थे तो पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने है ना ब्रॉन्ज मेडल जीता है झंडू कुमार ने। शिल्पा सायला ने पैरा एथलेटिक्स शॉर्टपुट में F57 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और शर्मिला धनखड़ जी ने इसी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थे। अब इसके बारे में बाद में बात करी जाए। अगर मुक्केबाजी का, भारत के लिए ना सबसे सफल खेल है ना बॉक्सिंग रहा है। ठीक है, इसमें से हमारे है ना खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते हैं। 3 तो सबसे ज्यादा पदक किस में जीते, बॉक्सिंग में जीते। 3 तो गोल्ड जीते हैं और है ना 7 तो गोल्ड जीते हैं और 3 है ना सिल्वर जीते हैं। मीराबाई चानू के बारे में बात करी जाए तो मीराबाई चानू ने है ना ये 2018 वाला गोल्ड कोस्ट में, फिर 22 का बर्मिंघम में और 26 का ग्लासगो में बैक टू बैक है ना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर नेक्स्ट जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ना 24 में, वो कहाँ पर होंगे, अपने इंडिया के अहमदाबाद में आयोजन किया जाएगा 2023 में। प्रमुख खेलों का बाहर होना इस बार है ना, एक तो कुश्ती है ना बाहर हो गई, रेसलिंग, एक बैडमिंटन हो गया, एक निशानेबाजी हो गई बाहर, हॉकी हो गई, टेबल टेनिस राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं थे, जिनमें भारत हमेशा से है ना ज्यादा पदक जीतता रहा है। तो ये गेम्स इस बार है ना जो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे। बॉक्सिंग नहीं था, बैडमिंटन नहीं था, निशानेबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस वगैरह ये नहीं थे। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें है ना इंडिया की तरफ से कितने लोग गए थे, 122 लोग गए थे 10 गेम्स के लिए। ठीक है, अगर भारत का ऐतिहासिक कुल पद रिकॉर्ड देखें तो ग्लासगो 2026 के पदकों को मिलाकर राष्ट्रमंडल खेलों के पूरे इतिहास में भारत ने कुल पदकों की संख्या अब 602 हो गई है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखें तो, जिसमें 215 तो गोल्ड है, 207 सिल्वर है और 180 ब्रॉन्ज है। और भारत ऑल टाइम पदक तालिका में दुनिया में फर्स्ट 4th रैंक पे, ऑल टाइम में भी 4th रैंक पे और इसमें भी 4th रैंक पे है। अगर बात करी जाए भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन, जैस्मिन लंबोरिया ने कौन सी कैटेगरी में
57 kg की कैटेगरी में, साक्षी चौधरी ने 51, प्रीति पवार ने 54 kg की कैटेगरी में ना मुक्केबाजी में रही। मीराबाई चानू 48 kg की कैटेगरी में पैरा एथलेटिक्स में भी रहा। एक स्पर्धा में भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है। अगर गुलवीर सिंह जी के बारे में बात करी जाए तो एक ही व्यक्ति ने है ना सिल्वर भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता। 10,000 मीटर की दौड़ में तो सिल्वर जीता और 5,000 में ब्रॉन्ज जीता है ना। एक राष्ट्रमंडल खेलों की ट्रैक स्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाले भारत के पहले है ना धावक बन गए हैं ये गुलवीर सिंह। जूडो में पहली बार अगर गोल्ड की बात करें तो अस्मिता डे को मिला है और अस्मिता डे तो 48 kg कैटेगरी में और हर्ष सिंह 60 kg की कैटेगरी में थे। ठीक है, तो इन्होंने ना वुमेन्स ओवरऑल देखा जाए तो अस्मिता डे एंड मेंस कैटेगरी में देखा जाए तो हर्ष सिंह, सेम डे ही मिला था दोनों को। पैरा एथलेटिक्स दिव्यांग खिलाड़ी ने इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। शर्मिला धनकर है ना एक फर्स्ट ऐसे प्लेयर है जिनको है ना F57 शॉर्ट पुट कैटेगरी में, मतलब जो पैरा एथलेटिक्स है उनमें है ना पहला गोल्ड इंडिया के लिए किन्होंने जीता, शर्मिला धनखड़ जी ने जीता। उद्घाटन ओपन जो सेरेमनी थी ना उसमें भारत की ओर से जो फ्लैग बैरियर कौन थी है ना, वेटलिफ्टर जो है ना मीराबाई चानू जी ने फ्लैग बैरियर, और मुक्केबाज जो है ना लवलीना बोरगेन है ना उन्होंने ना बैटन वाहक की है ना भूमिका निभाई थी। और क्लोजिंग सेरेमनी में है ना मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने भारत का झंडा उठाया था। क्लोजिंग सेरेमनी में जैस्मिन लंबोरिया 57 kg वेट कैटेगरी की। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? अहमदाबाद में होंगे। प्रमुख खेलों का बाहर होना, ये कुछ गेम्स बाहर हुए थे। इंडिया का साइज हो गया